यह कहानी बीर नाम के एक योद्धा और बेदही नाम की राजकुमारी की है, जिनका प्यार चुनौतियों और साजिश से भरे संसार में परवाना चढ़ गया। यह सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि साहस और बलिदान विश्वास की भी कहानी है। बीर बचपन से ही साहसी और निडर था। वह राजा का सबसे भरोसेमंद योद्धा था, लेकिन उसका जीवन अधूरा था। कुछ साल पहले एक उत्सव के दौरान उसने एक लड़की को देखा था। सफेद पोशाक, काली लंबी झुंपे और रहस्यमयी आंखें। वह उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि वो लड़की भीड़ में कहीं खो गई। बीर ने अपने मन में हमेशा यह विश्वास रखा कि यह लड़की ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन कौन थी वो लड़की, यह जानने की उसकी जिज्ञासा उसे कभी चैन से नहीं रहने देती थी। दूसरी ओर बेदई एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी। एक षड्यंत्र के तहत उसके राज्य के मंत्री ने उसके माता पिता को मार डाला था और गद्दी हड़प ली। बेदई किसी तरह बचकर जंगल में शरण लेने पर मजबूर हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने सामान्य लड़की का वेश धारण कर लिया। हर रात वह अपने महल को याद करते हुए आंसू बहाती थी और प्रतिज्ञा करती थी, मुझे अपनी गद्दी वापस चाहिए। मैं अपने माता पिता के बलिदान को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। एक दिन बीर को राजा ने पड़ोसी राज्य के गुप्त दस्तावेज लाने का आदेश दिया। बीर अपनी राजा की आज्ञा को मानकर यात्रा के लिए निकल गया। यात्रा के दौरान बीर को जंगल में कुछ डाकुओं ने घेर लिया। बीर अकेला था और डाकू उस पे भारी पड़ रहे थे। तभी उस जंगल में एक लड़की ने तीर चलाकर बीर की मदद की। वह लड़की बेदही थी। बीर ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। यह वही लड़की थी जिसे उसने बरसों पहले देखा था। बेदही ने बीर की जान तो बचाई, लेकिन खुद को छिपाने की कोशिश करती रही। बीर ने उसे पूछा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुका हूँ? बेदही ने जवाब दिया, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मैं तुमसे कभी नहीं मिली हूँ। हालांकि बेदही ने अपनी पहचान छिपाई, लेकिन बीर के दिल में उसके लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। बीर ने बेदही को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने साथ चलने को कहा। बेदही ने सोचा कि बीर के साथ रहकर उसे अपने दुश्मनों के साजिशों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह सोचकर बेदही ने बीर के साथ चलने के लिए राजी हो गई। दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू की। सफर के दौरान बीर ने बेदही की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसकी हिम्मत ने बीर को और भी प्रभावित किया। एक रात जब दोनों आग के पास बैठे थे, बीर ने कहा, तुम्हारी आंखें बताती है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। बेदही ने हंसते हुए कहा, अगर मैं साधारण नहीं हूँ तो क्या हूँ? बीर ने धीरे से जवाब दिया, तुम वो हो जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। बेदही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जैसे जैसे दोनों का सफर आगे बढ़ता गया, उनके बीच की दूरी कम होती गई। बीर ने बेदही की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना किया और बेदही ने बीर की हर चोटों का ख्याल रखा। एक दिन बीर और बेदही रास्ते में जा रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए दोनों एक गुफा में शरण लेने पहुंचे। बेदही ने बीर से पूछा, तुम इतना ध्यान क्यों रखते हो मेरा? बेदही की बात सुनकर बीर ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा है। बीर के मुंह से इतना सुनते ही बेदही का दिल भी बीर के लिए धड़कने लगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करती रही। दिन बीत गए।
राजा के राज्य में लौटने पर वीर को पता चला कि बेदही असल में एक राजकुमारी है और उससे गद्दार साबित करने की साजिश रची जा रही है। राजा ने वीर को आदेश दिया, इस लड़की को पकड़ो और मुझे सौंप दो, वह हमारे राज्य के लिए खतरा है। वीर ये मानने को तैयार नहीं था कि बेदही गद्दार थी और उसने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। वीर ने बेदही का सामना किया और उससे उसकी असली पहचान पूछी। इस बार बेदही ने सच बताया। उसने राज्य की साजिश, अपने माता पिता की हत्या और उसकी गद्दी छीनने की कहानी। फिर दुविधा में पड़ गया। उसे अपने राजा का आदेश मानना था, लेकिन वो बेदही से प्यार करता था। वीर ने बेदही से कहा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मेरी तलवार उठेगी, चाहे मुझे अपने ही राज्य के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। बेदही ने वीर के साथ मिलकर अपने राज्य को वापस पाने और साजिश का पर्दाफाश करने की तैयारी की। युद्ध का दिन आ गया और बेदही ने मंत्री और उसके सैनिकों का सामना किया। युद्ध कठिन था, लेकिन वीर और बेदही ने एकजुट होकर दुश्मनों को हराया। लेकिन अंत में मंत्री ने तीर चलाया जो बेदही को लगने वाला था। वीर ने बीच में आकर तीर को अपने सीने पर ले ली। बेदही ने रोते हुए वीर का सिर अपने गोद में रखा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल गया, अब मैं सुकून से जा सकता। बेदही ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना मेरा राज्य अधूरा है। वीर की हालत गंभीर थी, लेकिन बेदही ने उसे बचाने के लिए एक वैद्य को बुलाया। कई दिनों की देखभाल के बाद वीर ठीक हो गया। अब बेदही को उसका राज्य और उसका प्यार दोनों मिल चुके थे। उसने वीर को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल दिलों को नहीं जोड़ता, बल्कि जीवन में उद्देश्य और साहस भी देता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।